हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मॉडर्न और स्मार्ट मेंटेनेंस स्ट्रेटजी के बारे में। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस यानी पीडीएम। यह टेक्निक इंडस्ट्रीज में काफ़ी पॉपुलर हो रही है क्योंकि ये ब्रेकडाउन होने से पहले ही बता देती है कि फेलर कब आ सकता है। तो आइए देखते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस एक कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस स्ट्रेटजी है जो रियल टाइम डेटा, सेंसर्स, मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स का यूज करती है। इसका मेन पर्पस होता है कि इक्विपमेंट के फेलर को पहले से ही प्रिडिक्ट करना ताकि मेंटेनेंस बिल्कुल सही टाइम पे हो सके, न कि ज़्यादा पहले और न कि ब्रेकडाउन के बाद। इसके लिए इंडस्ट्रीज सेंसर्स का यूज करती है, जैसे वाइब्रेशन सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर सेंसर्स, अल्ट्रासोनिक, ऑयल एनालिसिस और साथ ही साथ डेटा एक्विजिशन सिस्टम्स और ट्रेंड एनालिसिस भी यूज होते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं मेन फीचर्स ऑफ प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। इसमें पहला पॉइंट है कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। तो इक्विपमेंट की मेंटेनेंस रियल कंडीशन के बेसिस पर होती है, फिक्स शेड्यूल पर नहीं होता है। डेटा दूसरा पॉइंट है डेटा ड्रिवन। मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि रियल टाइम मॉनिटरिंग से इक्विपमेंट की हेल्थ, फेलर साइन और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ का पता चलता है। अगला हमारा पॉइंट है रिड्यूसेस अननेसेसरी मेंटेनेंस। इसमें हम क्या करते हैं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की तरह ओवर मेंटेनेंस नहीं होता है। सिर्फ जब जरूरी होता है तभी हम इक्विपमेंट या मशीन की सर्विस करते हैं। अगला पॉइंट है मिनिमाइजेज डाउन टाइम। इसमें क्या होता है कि फेलर के अर्ली डिटेक्शन से मेजर ब्रेकडाउन्स एवॉइड होते हैं। अर्ली जैसे ही हमें पता चल जाता है कि कुछ फेलर होने वाला है तो हम उसका सर्विस करते हैं। अगला पॉइंट है इंक्रीज इक्विपमेंट लाइफ स्पैन। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि सही टाइम पर जब हम किसी फॉल्ट के पता चलने पर जब इंटरवीन करते हैं तो उससे क्या होता है कि एसेट की या इक्विपमेंट की लॉन्ग टर्म डैमेज जो होना चाहिए वो रुकता है और इस तरह से हमारा इक्विपमेंट का लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। तो आइए देखते हैं प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस टेक्निक्स में क्या-क्या आता है। तो पीडीएम में काफ़ी एडवांस टेक्निक्स यूज होती हैं, जैसे वाइब्रेशन एनालिसिस। इसके थ्रू हम बियरिंग डैमेज, इम्बैलेंस, मिसअलाइनमेंट को डिटेक्ट करते हैं। थर्मोग्राफी, इसमें हम ओवर हीटिंग कंपोनेंट्स के स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि किसी मोटर का, इलेक्ट्रिकल पैनल्स का या इंसुलेशन के हम हीटिंग स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अगला हमारा है ऑयल एनालिसिस। इसके थ्रू हम लुब्रिकेशन की क्वालिटी, कंटामिनेशन और वियर पार्टिकल्स का पता करते हैं। एकॉस्टिक इमिशन, इसके थ्रू हम क्रैक्स या स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स को डिटेक्ट करते हैं। अगला है मोटर करेंट सिग्नेचर एनालिसिस, एमसीएसए। इसमें हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस और रोटर डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा आईओट एंड एआई बेस्ड एनालिटिक्स। इसमें हम क्या करते हैं कि क्लाउड सिस्टम सेंसर्स डेटा एनालाइज करके एक्यूरेट फेलर प्रेडिक्शन को हमें बताते हैं और उसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन लेने के लिए हमें वो डेटा देते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेजेस क्या हैं हमारे प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के। तो है, पहला हम देख लेते हैं, पहला पॉइंट्स अनप्लान्ड ब्रेकडाउन्स जो होते हैं वो ड्रास्टिकली इसमें रिड्यूस हो जाता है। लॉन्ग टर्म में मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है। स्पेयर पार्ट्स का ऑप्टिमाइजेशन होता है, किसी स्पेयर पार्ट्स को हम लंबे टाइम तक यूज कर पाते हैं। इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है या इम्प्रूव हो जाती है। क्रिटिकल फेलर्स एवॉइड होते हैं और इस तरह से हमारा सेफ्टी और रिलायबिलिटी इम्प्रूव होती है। एसेट की लाइफ स्पैन बढ़ जाती है। आइए देख लेते हैं इसके कुछ लिमिटेशंस जो होते हैं। तो क्या होता है, पहला कि सेंसर्स और मॉनिटरिंग सिस्टम पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है। डेटा एनालिसिस के लिए स्किल्ड पर्सनल की आवश्यकता होती है। लो कॉस्ट या सिंपल इक्विपमेंट के लिए ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। पुराने मशीनरी पे सेटअप करना या उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मुश्किल होता है। तो आइए कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स जान लेते हैं प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस का। तो वाइब्रेशन एनालिसिस से हमारा क्या हो जाता है कि बियरिंग का वियर का अगर हमें पता चलता है तो हम बियरिंग को फेल होने से पहले ही रिप्लेस कर देते हैं। इस तरह से डाउन टाइम रिड्यूस करते हैं। थर्मल इमेजिंग कैमरे से हम किसी इलेक्ट्रिकल पैनल की अगर ओवर हीटिंग को डिटेक्ट करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, करेक्ट कर लेते हैं अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में।
मान लीजिए ऑयल एनालिसिस के थ्रू हमें अगर उसमें मेटल पार्टिकल्स मिलते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हमें गियर बॉक्स में गियर की प्रॉब्लम का अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। अच्छा, प्रेशर ट्रेस्ड डेविएशन एनालिसिस से हम पंप के इंटरनल प्रॉब्लम का पता करते हैं और उसको ब्रेक डाउन होने से पहले ही उसका मेंटेनेंस कर देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस का टॉपिक आपको अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए मिलते हैं अब एक मेंटेनेंस प्लानिंग के एक अगले टॉपिक में।